हम कहते हैं कि पांडव 5 हैं, पांडव 5 हैं, लेकिन पांडव 5 नहीं, पांडव तो 6 थे। बताओ कौन? कर्ण। वो भी इनका भाई था। भाई कर्ण भी तो पांडव का भाई तो था, लेकिन वो कुंती की शादी के पहले ही जन्म गया था, क्योंकि सूर्य का अंश है कर्ण, सूर्यांश है। और दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी कुंती ने कुंवारेपन में। आए थे महाराज, तो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए थे, और जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कुंती से कहा, बेटी बड़ी सेवा की तुमने, बहुत भाव है तुम्हारा, चलो मैं तुम्हें मेरी तरफ से आशीर्वाद दे के जाता हूँ। और ये मंत्र है, ये उपासना है, कुंती को बता दी सारी साधना। और तू जिस भी देवता को इस मंत्र से आह्वान करेगी, उसका मंत्र बोलेगी इस तरीके से साधना से, तो वो देवता तेरे सामने हाजिर हो जाएंगे, और उनसे जो तो जो कहेगी वो ये कर ले। कुंती शादीशुदा उस वक्त नहीं थी, लेकिन बालमंद होता है, और कई बार ये भी होता है कि मैच्योरिटी से पहले अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ किसी को दे दो तो वो भी उसकी कीमत समझता नहीं है, उसको भी खिलौना समझता है। चीज़ तो बहुत तगड़ी थी, लेकिन कुंती को समझ इतनी नहीं थी उस वक्त, तो उसने ऐसे ही सहज रूप से सूर्य भगवान का आह्वान करके ट्राई किया। उन्हें ट्राई करते अपने क्या फ़ोन नंबर लगाते, देखते उठाते कि नहीं उठाते। ऐसे ही होता है, बच्चे होते तो वो कुछ भी इधर उधर। तो कुंती ने सूर्य भगवान को फ़ोन लगा दिया, वो मंत्र बताया था, वो साधना की तो काम बन गया, सूर्य भगवान ने फ़ोन उठा लिया। ये कर्ण हुआ, कुमारेपन में ही हो गया, क्योंकि वो सूर्य भगवान की कृपा से हुआ था। तो लोक लाज के भय से कुंती ने फिर उसको अपने पास रखा नहीं, उसको फेंक दिया नदी में। और वहाँ नदी के अंदर उस पेटी को बहते देखा किसी वनवासी आदिवासी ने, तो उसने उसको उठा लिया कि क्या जा रहा है नदी में बहता पेटी में। उसने उठा के खोला तो अंदर बच्चा मिला, ये कर्ण। तो फिर उसने उसको पाला, वो सूत था, इसलिए कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहते हैं और सूत पुत्र भी कहते हैं। और उसकी माँ का नाम राधे था, क्योंकि वो जो था पालने वाला, उसकी पत्नी थी राधे। तो कर्ण की माँ वो हो गई, अब पालने वाली माँ हो गई। तो जन्म देने वाली माँ तो हो गई कुंती, और पालने वाली माँ हो गई राधे। इसीलिए कर्ण कुंती पुत्र कौन्तेय न होकर के राधे पुत्र राधेय हो गया। उसको कुंती का स्नेह तो मिला ही नहीं, इसलिए कर्ण बड़ा होकर के भी पांडवों के पक्ष में नहीं रहा। दूसरा कि दुर्योधन ने समझ लिया कि ये आदमी कुंठित है, ये आदमी के भाग्य में बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, और इसको फैमिली से भी सपोर्ट मिला नहीं है। ऐसे में अगर हम इसको सपोर्ट कर दें तो एक तो ये अपना आभारी रहेगा, मेरे सपोर्ट के कारण ये अपने आप को हमेशा मेरे सामने आएगा, तो झुक के आएगा कि साहब आपकी वजह से बड़ा ठीक ठाक चलता है, बाकी मेरा कौन था। तो इस आदमी का जो गुण है उसका फायदा अपन युद्ध में ले सकते हैं। यही होता है दुनिया में, लोग किसी का फायदा देखते हैं, किसी को फायदा देते हैं तो किसी का फायदा लेते हैं। यही चलता है कि भाई हम तेरे लिए ये करें, तू हमारे लिए ये कर, हिसाब किताब है। युद्ध की जब बात आई थी, महाभारत में आता है ना कि उस वक्त भी कर्ण दुर्योधन के मित्र में तो थे, लेकिन कर्ण के पास कोई राज नहीं था, और ये सब राजकुमार थे, पांडव हो कौरव हो, इसलिए राजकुमारों की राजकुमारों से बराबरी होती है। युद्ध मैदान के अंदर जब अभ्यास चल रहा था और अपना अपना प्रदर्शन करने का अवसर आया कि किसने कितना सीखा है, भाई अब बताओ, पूरा फैमिली परिवार हमारे बैठे हैं, बाबा दादा सब बैठे हैं, और सब डोगरा डोगरी हैंग देखना चाहे भाई,
छोरा कहीं ही क्यों है, तो अपना अपना प्रदर्शन करो। तो भाई प्रदर्शन के लिए तो गुट बनाने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि कौन कैसा है। तो उसमें भी कर्ण के अर्जुन के टक्कर थी, पर कर्ण के पास में तो कुछ नहीं था। तो बोले ये तो कुछ है ही नहीं, हमारे लेवल का ही नहीं है, इससे क्या लड़े। तब दुर्योधन ने कहा कि लेवल मैं बनाता हूँ, आजा भाई मित्र, अंग देश का राजा मैं बनाता हूँ तेरे को। हमें तो ठीक है, राजा बना दिया, अब लो आओ। तो ऐसे कर्ण को सपोर्ट करता रहा कौन? दुर्योधन। और वही कर्ण पांडवों का सगा भाई होने के बावजूद भी लड़ा कौरवों के पक्ष से, पांडवों के पक्ष से नहीं। लेकिन इवन इतना भी है कि अर्जुन से भी बढ़िया कर्ण था। कर्ण के पास में तो वो विद्या थी कि अर्जुन को मारने में अगर सक्षम कोई था तो अकेला कर्ण था, अकेला कर्ण था। लेकिन फिर भी नहीं मार पाया, अर्जुन को कहाँ मार पाया? क्योंकि साहब ले दे के बात वहीं आ जाती है कि इनके पास सब था पर कृष्ण नहीं था। और काश कर्ण अगर पांडवों के पक्ष में आ जाता और कृष्ण से सलाह ले लेता तो भी महाभारत युद्ध का सिनेरियो कुछ और होता, परिणाम भी गजब का होता।